क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट को अटैम्प्ट करने के लिए एक और नंबर लाइन बनाइए। ठीक है, अब 0.55 नेगेटिव में है तो ये 0 और 1 के दरमियान के हाफ से 0.5 हाफ होता है ना, तो बस उसके साथ ही नंबर, हाफ के साथ ही नंबर ये आ जाएगा, तो ये -0.55 आ गया। ठीक है, 4 है, 4 के लिए हम ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे 4। -1/10, इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 1 तक के अगर आप 10 पोर्शन करो ना तो सिर्फ उसमें 1 पोर्शन, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे 0 के पास 1/10 नेगेटिव में। 2 ये पोर्शन है, 2 -2 ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए करें इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4, यानी कि -4 ये और 4 ये, इनके दरमियान के इंटीजर्स। तो आप यूं एरो का साइन लगा दें इन दोनों के दरमियान के सारे इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो हम 0 और 10 के दरमियान में होंगे ना, सपोज करें यहाँ पे कहीं पे 10 है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और 10 के दरमियान के ये सारे नंबर्स, तो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये नंबर लाइन हमारी रफ होगी क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भी वैल्यूज आ रही हैं, बहुत स्मॉल वैल्यूज भी आ रही हैं। 0, 1, 50, 100, फिर 230 यहाँ कहीं होगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नेगेटिव मार्किंग के लिए कर लेते हैं माइनस, और ये हमने रफ एक नंबर लाइन लगाई है क्योंकि हमने ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम 230 तक लेके जाए, तो हमने सिर्फ इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले स्मॉल वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। तो ये आ गया, ये एक पॉइंट आ गया, -13 का पॉइंट ये आ गया। ठीक है, फिर 23 का पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, -3 का पॉइंट यहाँ पर आएगा, और 30 यहाँ आएगा कहीं 30। तो अब आप देखें ये था, अब सबसे पहले -13 फिर 3 -3 फिर 23 फिर 30 एंड फिर 230, इस तरह से आपने इसको अरेंज कर दिया। नेक्स्ट 0.5, 150, 15, -10, -3/20। अब ये भी कैसे आएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, 150 यहाँ कहीं आएगा, 150, 15 यहाँ कहीं आएगा, 15, -10 यहाँ आएगा कहीं, -10। ठीक है, -0.5 0 और 1 के दरमियान में यहाँ कहीं आएगा, -0.5। अच्छा, 3/20 वो इक्वल होगा, जैसे 3/20 यहाँ साइड पे हम करते हैं, .5 से आगे इस तरफ। ठीक है, तो -3/20 यहाँ कहीं आएगा। तो अब हमने इसको ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले आ जाएगा -10, फिर -3/20, फिर -0.5, फिर 15, फिर 150। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल आंसर, माइनस के नेगेटिव के साइन के साथ आपने ये वाला नंबर लिख देना है। उससे जो नेक्स्ट है उसमें भी आपने क्या करना है, वो कहने कि नेगेटिव नंबर में -86m लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो पेपर में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन 7 जो कि हमने सॉल्व करना है। फिलिंग द बॉक्स विद द मोर देन और लेस देन साइन। ठीक है, -4, -6, आपको पता है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव साइन, अगर कोई ग्रेटर वैल्यू उसके साथ नेगेटिव का साइन आ गया तो उतनी ही स्मॉल बन जाती है। तो ये स्मॉल बन गई है, ये ग्रेटर मोर बन गया है। अब -11 है और ये -11.5 है। अब इसमें 0.5 मोर ऐड हो गया ना। ठीक है, वैसे तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बड़ी है, लेकिन नेगेटिव का साइन आ गया, इसका मतलब ये है कि ये मजीद छोटी वैल्यू बन गई है, तो ये वाली मोर देन वैल्यू। 1/5 और 1/3, इसका क्या मतलब ये है कि अगर फुल के 5 पार्ट्स किए जाएं तो उसमें से 1 पार्ट, ठीक है, तो इसका ये 0.2 है। अगर फुल के 3 पार्ट्स किए जाएं उसमें से 1 पार्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.35 है। तो ये वाले जो लेस है ये ग्रेटर है। 1 ये 0.35 है और ये हमारे पास 0.8 के करीब है, तो इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू लेस है, ये ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर्स दिए हुए, इनको हमने
नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। अब जो 1/3 है ना, आप उसको सबसे पहले फाइंड आउट कर लें कि 1/3 होता क्या है। 3/1 यहाँ पर, तो 1 पॉइंट लगा दिया, 0, 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगा दिया, 3, 9, यानी कि जो हमारा 1/3 है वो इक्वल होता है 0.33 के, ठीक है। इसी तरह से एक नंबर है 3/8, तो 3/8 किसके इक्वल होता है, 3/8/3 अंदर, पॉइंट लगा दिया 0, 8 4 ज़ार 8, 3 ज़ार 24, 6 आ गया, 0 लगा दिया, 8 7 ज़ार 56, ठीक है। इसी तरह से ये सो ऑन, तो ये जो हमारा 3/8 है वो इक्वल होगा 0.37 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 3/8, तो इसका मतलब ये है कि 1.37, ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पे इन नंबर्स को शो करते हैं। पहले क्या है, -1/3, 1/3 मैंने आपको बताया था कि 0.33 के इक्वल है, तो 0.33 नंबर कहाँ पर होगा माइनस में, वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 0.33, ठीक है। और जो नेक्स्ट है 2.5 नंबर यहाँ कहीं होगा, 2.5। नेक्स्ट नंबर है 3/8, ठीक है, वो है 1.37, तो वो यहाँ पे कहीं होगा, 1 यहाँ कहीं होगा और 1.37, 1 यहाँ कहीं होगा, 1, ठीक है। 0 -0.2 वो इस साइड पे कहीं होगा। अच्छा, -0.33 से स्मॉल वैल्यू होगी ना, तो वो यहाँ कहीं होगा, -0.2 यहाँ पर होगा, और 0.11 वो यहाँ पर कहीं होगा, इस साइड पे 0.11। इसी तरह से आपने ये सारे नंबर्स लिख लिए और फिर इनको अरेंज नहीं करना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। एक और नंबर लाइन बनाएं, उसमें जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे वो लिख दें। पॉजिटिव 0 है, पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसी तरह से सारे नंबर्स करें और वो नंबर 20 से लेस होने चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन आप बनाएंगे, वो कह रहे हैं प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। तो इसमें आपने नंबर्स कौन कौन से होंगे, 3, 5, 7, बस। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 12 और 16, 2 6 ज़ार 2 8 ज़ार 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके, तो आपने सिंपल 2 के ऊपर निशान लगा देना है।